नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल रिजल्ट टॉपर्स पर। कैसे हैं आप सभी? और जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस की बेसिक क्लास रूल्स वगैरह मैंने आपको बताए थे, रूल्स आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे। और आज से हम क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। जहाँ भी आपको दिक्कत आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ रूल्स भी क्लियर करते चलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें आप लोग पढ़ने पर, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज से टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, 108 किलोमीटर पर आवर की गति के समान है, तो इसको मीटर पर सेकंड में हमें चेंज करना है। ठीक है, किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए बच्चों मैंने क्या बताया था आपको? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, 18 से 108 को काट दिया 6 बार, 6 × 5 कितना हो गया? 30 मीटर पर सेकेंड। आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरा था, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में चेंज करने के लिए 50/3 से मल्टीप्लाई करते हैं। और मीटर पर मिनट को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 3/50 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50.4 किलोमीटर पर आवर की गति के समान है, इसको भी सेम उसी तरीके से चेंज करना है। 50.4 इंटू 5/18। तो 18 से काटोगे, 18 दूनी 36, बचा आपका 14। 18 × 8 144। 2.8, 2.8 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 28 पंजे 140, यानी 14। 14 मीटर पर सेकेंड। आंसर क्या आ जाएगा? 14 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो सिंपल से क्वेश्चन है ये, तो आपको ऑलरेडी आते ही होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अपनी साइकिल पर सवार एक व्यक्ति 23 सेकंड में 184 मीटर की दूरी तय करता है, तो किलोमीटर पर आवर में उसकी गति क्या है? आपने 184 मीटर की दूरी तय की, डिस्टेंस कितनी है आपकी? 184 मीटर। समय कितना है आपका? टाइम 23 सेकंड। स्पीड क्या होगी? तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है हमारी? 184 मीटर। टाइम कितना है? 23 सेकंड। 23 से डिवाइड दे दिया, 23 अट्ठे 184, 8 मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 18/5 से। 18 × 8 144 बटे 5, 5 से काट दिया, 28.8 किलोमीटर। 28.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, गलत दे दिया है ऑप्शन, 28.80 होगा। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। चेक कर लें एक बार अच्छे से। नेक्स्ट है आपका, हरेंद्र बाइक द्वारा 400 मीटर की दूरी को कितने समय में तय कर लेगा यदि बाइक की चाल 48 किलोमीटर पर आवर है? दूरी किसमें दी है? डिस्टेंस आपको मीटर में, 400 मीटर। स्पीड आपको किसमें दी गई है? 48 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 6×3 = 18। 6 से इसको काट दिया 8 बार, 8 पंजे 40/3 मीटर पर सेकंड। अब डिस्टेंस भी हमारी मीटर में और स्पीड भी हमारी किस में? मीटर पर सेकंड में। ध्यान रखिए, दूरी और चाल हमेशा एक जैसे रखे जाने। अगर दूरी मीटर में है तो चाल को भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो टाइम क्या आएगा? टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 400/40/3 ऊपर चला जाएगा, 40 से इसको काट दिया, 10 × 3 30 सेकेंड। कितना समय लगेगा आपको? 30 सेकेंड का समय लगेगा। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। देख लें आप अच्छे से, नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन। एक एथलीट 900 मीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है, किलोमीटर पर आवर में उसकी चाल कितनी है? डिस्टेंस कितनी है आपकी? 900 मीटर। टाइम कितना दिया है? 10 मिनट। 10 मिनट यानी 10 × 60 सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगी? 900
अपॉन 10 × 60 कितना हो जाएगा 600। ये किस में हो गया मीटर पर सेकंड में। दूरी आपकी डिस्टेंस किस में मीटर में, समय आपका सेकंड में। इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 18/5 से। दोनों जीरो से दोनों जीरो, 6 से 18 को काट दिया 3 बार, 9 3 27/5 यानी 5 5 25 बचा दो 5.4 किलोमीटर पर आवर, 5.4 किलोमीटर पर आवर। देख लीजिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। मोहन ने स्कूटर द्वारा 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2.5 किलोमीटर की दूरी तय की। मोहन द्वारा तय की गई दूरी को मिनटों में तय करने का समय ज्ञात करें। 30 किलोमीटर की 30 किलोमीटर पर आवर की चाल दी है, डिस्टेंस कितनी दी है 2.5 किलोमीटर। डिस्टेंस आपकी 2.5 किलोमीटर, स्पीड आपकी दी गई है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो टाइम क्या लगेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम 2.5/30 किलोमीटर और किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से अगर आप देखें किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, पॉइंट हटाएंगे अगर आप तो जीरो बढ़ जाएगा, यानी टाइम कितना लगा 25/300 घंटे। घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं 60 से। 60 से 300 को काट दिया 5 बार, 5 से 25 को काट दिया, समय कितना लगेगा 5 मिनट। कितना समय लगेगा 5 मिनट। अगला क्वेश्चन, ए तथा बी एक ही समय पर क्रमशः 15 किलोमीटर पर आवर तथा 18 किलोमीटर पर आवर की गति से चले। 2 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। 2 मिनट बाद बताना है दूरी हमें, डिस्टेंस। ठीक है, आप देखें 15 किलोमीटर और 18 किलोमीटर, डिफरेंस कितना आएगा इन दोनों का, क्योंकि उनके बीच में जो डिफरेंस आएगा, अगर डिस्टेंस अगर स्पीड एक जैसी होती तो बराबर पे चलते रहते। एक की स्पीड ज़्यादा है तो वो आगे निकल जाएगा, दूसरे की स्पीड कम है तो वो पीछे रह जाएगा। तो 2 मिनट में उनके बीच में कितना गैप हो जाएगा वो हमें बताना है। तो 15 और 18 यानी जो गैप बनेगा वो किससे बनेगा 3 किलोमीटर पर आवर से बनेगा। डिस्टेंस बतानी है तो 3 किलोमीटर पर आवर क्या हो गई स्पीड, किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से। अब ये किस में आ गई, समय किस में, डिस्टेंस किस में आएगा, डिस्टेंस ये हमारी आएगी मीटर में। ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर को अपन ने किस में चेंज कर दिया मीटर पर सेकंड में। अब डिस्टेंस समय कितना है हमारा, तो ये तो हो गई हमारी स्पीड, स्पीड हमारी मीटर पर सेकंड में, और समय हमारा किस में दिया है मिनट में। मिनट को किस में चेंज कर दो सेकंड में, 2 मिनट यानी 2 × 60 सेकंड। ठीक है, 6 3 18, 6 से इसको काट दिया 10 बार, 3 से 3 गया, 5 दूनी 10, 10 × 10 100। 2 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी 100 मीटर। देख लीजिए, नहीं समझ में आए तो पूछें। सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन ये सिंपल से क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। चलिए नेक्स्ट, दो कारें एक ही समय पर क्रमशः 75 किलोमीटर पर आवर तथा 99 किलोमीटर पर आवर की गति से चलें तो 8 मिनट बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात करें। पढ़ लीजिए क्वेश्चन, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, आप कर सकते हैं इसको। साथ ही साथ करके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर भी दें। 75 और 99 दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस हमें निकालनी है 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर पर आवर, स्पीड, स्पीड को किस में चेंज कर दिया मीटर पर सेकंड में, यानी 5/18। टाइम कितना है 8 मिनट, यानी 8 × 60 सेकंड में हो गया। ठीक है, 6 3 18, 6 से इसको काट दिया 10, 3 से 24 को काट दिया 8, 8 × 5 40, 40 × 8
320 इंटू 10, 3200, 3200 मीटर। डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 3200 मीटर। पचहत्तर किलोमीटर पर आवर, 99 किलोमीटर पर आवर, दोनों का डिफरेंस होगा, तभी उनके बीच में गैप बनेगा। तो 8 मिनट में कितनी दूर पहुंच जाएगा तेज चलने वाला? रघु और रमन निश्चित बराबर दूरी को तय करने के लिए क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक साथ चलना शुरू करते हैं। रघु रमन से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी उन दोनों जो निश्चित स्थान तक वहां तक जा रहे हैं किसी दूरी तक, वो दूरी ज्ञात करनी है हमें। तो डिस्टेंस हम मान लेते हैं। अब चाल हमें किस में दी गई है? किलोमीटर पर आवर में, तो x किलोमीटर मान ली हमने डिस्टेंस। ठीक है। अब रघु 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, रमन 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। कौन पहले पहुंचेगा, रघु या रमन? जिसकी चाल ज्यादा होगी वो पहले पहुंच जाएगा, जिसकी चाल कम होगी वो बाद में पहुंचेगा। समय किसको ज्यादा लगेगा? जिसकी चाल कम होगी, यानी रमन। तो रमन x किलोमीटर की दूरी को किस चाल से चलेगा? 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से। और रघु x किलोमीटर की दूरी को किस चाल से चलेगा? 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये क्या हो गया? टाइम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये भी क्या हो गया? टाइम। ये रमन का समय है, ये रघु का समय है। दोनों के समय का अंतर हमें कितना दिया है? 30 मिनट। 30 मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए क्या लिखोगे? अपॉन 60, 60 से डिवाइड दे देंगे। ठीक है। 30 एकम 30, 30 दूनी 60। 8 और 10 का हमने एलसीएम लिया, कितना आ जाएगा हमारा? 40। 8 से 40 में डिवाइड दिया 5, 5 का x से मल्टीप्लाई किया 5x। 10 से 40 में डिवाइड दिया 4, 4 का x से 4x बराबर 1/2। ठीक है। 5x माइनस 4x कितना आ जाएगा? x बराबर 40 का 1 से मल्टीप्लाई किया 40/2, यानी कितना आ गया? डिस्टेंस हमारी 20 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी होगी? 20 किलोमीटर। देख लें आप एक बार अच्छे से, नहीं समझ में आ रहा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट। एक कार एक समान चाल से 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यात्रा में लगे समय का अंकिक मान किलोमीटर पर आवर में कार की चाल के अंकिक मान के 2/3 के बराबर है, यानी 2/3। 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से। 150 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है, यानी डिस्टेंस आपकी कितनी दी गई है? 150 किलोमीटर। यात्रा में लगे समय का अंकिक मान किलोमीटर पर आवर में कार की चाल के अंकिक मान के 2/3 के बराबर है, यानी t बराबर किसके है? स्पीड के 2/3 के। स्पीड के 2/3 के। ठीक है। यानी s को अगर इधर ले आए तो t अपॉन s बराबर कितना हो गया? 2/3, यानी 2x और 3x कर सकते हैं। अगर समय आपका 2x है तो स्पीड आपकी कितनी होगी? 3x। ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू होता क्या है? स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। तो 2x इंटू 3x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 150 के। 6x² इक्वल टू 150। x² इक्वल टू कितना आ जाएगा? 25। x की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 5। 5 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, टाइम कितना लगेगा? 10 घंटे। स्पीड कितनी होगी? 5 इंटू 3, 15 किलोमीटर पर आवर। तो लगने वाला समय ज्ञात करना है, तो समय हमारा कितना है? 10 आवर।
देख लें, नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, जहाँ भी दिक्कत लगे आपको। चलिए, नेक्स्ट वन। एक समान चाल से चलती हुई एक कार 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाती है तो यह दूरी 5 घंटे में तय की जा सकती है। तो कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। क्या होता है डिस्टेंस यानी दूरी, मतलब दूरी बराबर चाल गुणा समय, एक समान चाल से। तो स्पीड अब मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। एक्स है, एक्स किलोमीटर पर आवर की चाल से आप 6 घंटे में, तो चाल गुणा समय क्या हो गया, दूरी। यदि कार की चाल को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए यानी एक्स प्लस 10 कर दिया जाए, तो समय कितना लगेगा उसी दूरी को तय करने में, 5 घंटे। यानी चाल इंटू समय, ये भी क्या है दूरी, ये भी क्या है दूरी, दोनों जगह दूरी कैसी होगी, सेम। तो 6x = 5x + 50, x = 50। यानी कितनी आ गई चाल आपकी, 50 किलोमीटर पर आवर। अब उसने पूछा क्या है, कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, कहीं भी x की वैल्यू रख दो। तो 50 × 6, डिस्टेंस आपकी कितनी है, 150 किलोमीटर। यहाँ भी रखोगे 50 + 10 60, 60 इंटू, सॉरी 300 आ जाएगा। 50 × 6 300 किलोमीटर। यहाँ भी रखोगे आप 50 + 10 60, 60 इंटू 5 कितना आएगा, 300 किलोमीटर। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। चलिए नेक्स्ट। समझ में तो आ रहा है ना आप सभी को। किसी वायुयान की चाल 120 किलोमीटर पर मिनट है। यह चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात करनी है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया 120 किलोमीटर पर मिनट, यानी 120 किलोमीटर पर मिनट, मिनट यानी किलोमीटर पर आवर में नहीं दी है, 120 किलोमीटर पर मिनट में दी गई है। अब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, कैसे चेंज करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आंसर। देखिए 120 किलोमीटर दिया गया, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। 1 मिनट, मिनट मतलब यहाँ 1 मिनट है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। 60 से 120 कट जाएगा, दो, 2 × 1000, 2000 मीटर पर सेकंड। आंसर क्या होगा, फोर्थ। समझ रहे हैं ना। ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, आप इनको अच्छे से कवर करके चलिए, जिससे ये छोटी छोटी चीजें भी कभी कभी हमसे नहीं बनती हैं जल्दबाजी में, या गलत हो जाती हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने स्कूटर से 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की। यदि वह इलेक्ट्रॉनिक साइकिल को स्कूटर की चाल की 3/7 चाल से चलाए तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो स्कूटर की चाल कितनी है पहले तो स्कूटर की चाल कितनी है, तो स्कूटर के द्वारा कितनी दूरी तय की जा रही है, 245 किलोमीटर। कितने समय में तय की जा रही है, 7 घंटे में। तो 7 से डिवाइड दे दिया, 7×3 = 21, 7×5 = 35, 35 किलोमीटर पर आवर क्या हो गई, स्पीड हो गई किसकी, स्कूटर की। स्कूटर की चाल कितनी है, 35 किलोमीटर पर आवर। अब क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक साइकिल को स्कूटर की चाल के 3/7 चाल से चलाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक साइकिल की चाल कितनी है, तो इलेक्ट्रॉनिक साइकिल की चाल 35 का 3/7, 7×5 = 35, 7 से 35 कट गया, 5, 5×3 कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। तो 15 किलोमीटर पर आवर से इलेक्ट्रॉनिक साइकिल 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो 15 × 4 60 किलोमीटर। कितनी दूरी तय करेगी,
60 किलोमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। दो शहरों के बीच की दूरी 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से 8 घंटे में तय की जाती है। यदि चाल को 25 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें तो कितने समय की बचत होगी? ठीक है, मैं आपसे ये कहूं कि 55 किलोमीटर पर आवर चाल कितनी है? 55 किलोमीटर पर आवर। समय कितना लग रहा है? 8 घंटे। तो चाल इंटू समय किसके बराबर हो गया? डिस्टेंस के बराबर हो गया। यानी कितनी डिस्टेंस होगी? 8 पंजे 40, 440 किलोमीटर। अब इस 440 किलोमीटर की दूरी को किस चाल से? चाल को 25 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए, यानी स्पीड कितनी कर दी जाए? 55 + 25, 80 किलोमीटर पर आवर। तो 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से समय कितना लगेगा? 440/80। 0 से 0, 8 पंजे 40, 5.5 आवर, 5.5 घंटे, मतलब 5 घंटे 30 मिनट। तो 5 घंटे 30 मिनट लग रहे हैं, और पहले कितने लग रहे थे हमें? 8 घंटे। तो कितने समय की बचत होगी? तो 8 घंटे में से 5 घंटे 30 मिनट माइनस कर दो, तो 2 घंटे 30 मिनट। कितने समय की बचत हो जाएगी? 2 घंटे 30 मिनट की। आंसर क्या हो जाएगा? पहला। देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे प्लीज बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि यहाँ ये दिक्कत आ रही है, जिससे मैं आपको और अच्छे तरीके से क्लियर कर पाऊँ। नेक्स्ट। ए एक राजमार्ग पर 72 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा कर रहा है, जबकि बी 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहा है। मीटर पर सेकंड में उनकी गति में क्या अंतर है? ठीक है। ए 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, तो 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे बेटा, क्या आ जाएगा? 72 × 5/18। मैंने आपको लिखाया भी है, यानी 20 मीटर पर सेकंड। शायद आपको याद भी होगा सभी लोगों को, 20 मीटर पर सेकंड। और बी की चाल कितनी है? 25 मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? डिफरेंस कितना आ जाएगा दोनों का? 5 मीटर पर सेकेंड। 25 में से 20 माइनस करोगे, कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। दोनों की चालों का अंतर क्या होगा मीटर पर सेकेंड में? 5 मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर पर आवर में पूछा जाता तो कितना आता? 18 किलोमीटर पर आवर। 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते 5 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए, तो कितना आ जाता? 18 किलोमीटर पर आवर। अगला। एक व्यक्ति ने बाइक पर 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय की। यदि वह बाइक की गति के छठे भाग से साइकिल चलाता है तो वह 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? बाइक की स्पीड क्या है? तो बाइक की स्पीड आपकी कितनी होगी? 180 किलोमीटर जा रहा है बाइक से, कितने घंटे में जा रहा है? तो 4 घंटे में। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। तो 4 से डिवाइड दे दिया, कितना आ गया? 45 किलोमीटर पर आवर। 45 आएगा। 180 में 4 से डिवाइड दोगे, 4×4 = 16, 4×5 = 20। यदि वह बाइक की गति के छठे भाग से साइकिल चलाता है, तो साइकिल की स्पीड क्या हो जाएगी? 45 के छठे भाग से, यानी 45/6। तो 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो डिस्टेंस कितनी तय करेगा? 45/6 इंटू 8। 2 से काट दिया 3 बार, 2 से इसको काट दिया 4, 3 से इसको काट दिया 15, 15 × 4 कितना आ जाएगा? 60 किलोमीटर। क्लियर है? देख लें आप अच्छे से एक बार। चलिए नेक्स्ट। एक कार 90 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। यदि गति 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाती है तो यह उतने ही समय में 60 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। अंतिम रूप से तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। पढ़ें क्वेश्चन को एक बार अच्छे से।
90 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। यदि गति 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाती है तो यह उतने ही समय में 60 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। आप 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे हो तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करोगे? 90 किलोमीटर। अगर चाल बढ़ा दी जाए तो कितनी हो जाएगी? 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ा रहा है तो 105 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी नई स्पीड। ठीक है। तो 1 घंटे में कितनी अधिक दूरी तय करेगा? 15 किलोमीटर। और दूरी कितनी अधिक, उतने ही समय में कितनी दूरी अधिक तय कर रहा है? 60 किलोमीटर। तो 15 बराबर किसके हो गया? 60 के। 1 बराबर किसके हो गया? 4 के। यानी कितने घंटे लग रहे हैं हमें? 4 घंटे। तो 4 घंटे में 105 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितनी दूरी तय करोगे? 420 किलोमीटर। अंतिम रूप से पूछा गया है, अंतिम रूप से तय की गई दूरी। प्रारंभिक में पूछता तो 90 × 4 कितना होता? 360। चाल बढ़ा दी गई है, उसके बाद कितनी दूरी तय करेगा? तो 420 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। फिर से समझ लें, 1 घंटे में आप यहाँ से 90 चलोगे, चाल 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाएगी, यानी 1 घंटे में हम कितना? 15 किलोमीटर ज्यादा चलेंगे। लेकिन 60 किलोमीटर ज्यादा चल रहे हैं, 1 घंटे में 15 किलोमीटर ज्यादा चलेंगे तो 60 किलोमीटर कितने घंटे में चलेंगे? 4 घंटे में। यानी यात्रा का समय कितना है? 4 घंटे है। तो 105 किलोमीटर पर आवर की चाल से 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे हम? 420 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। चलिए नेक्स्ट। एक मोटर कार ने 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना प्रारंभ किया और इसकी चाल प्रत्येक 3 घंटे पर 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ाई जाती है तो 470 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे कितने घंटे लगेंगे? पढ़ लें क्वेश्चन को एक बार। टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी? कितनी कवर करनी है? 470 किलोमीटर। ठीक है। अब देखिए, पहले फर्स्ट 3 घंटे में, 3 आवर में कितना चलोगे आप? 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 60 × 3 कितना चल लेंगे? 180 किलोमीटर। अब हमारी अगले नेक्स्ट 3 घंटे के लिए चाल कितनी हो जाएगी? 20 बढ़ जाएगी तो 80 हो जाएगी। तो 80 × 3 कितना हो गया? 240। 80 × 3 कितना आ जाएगा? 240 किलोमीटर। यानी 6 घंटे में आप कितना चल रही है? 240 और 180, 420 किलोमीटर चल रही है। कितना चल रही है? 420 किलोमीटर। अब स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी? 80 पे भी 20 बढ़ जाएगी, यानी 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। डिस्टेंस आपकी कितनी बची? तो 420 किलोमीटर चल रही है, 470 चलना है, यानी 50 किलोमीटर। तो टाइम और कितना लग जाएगा? 50 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलोगे तो कितना समय लगेगा? 1/2 घंटे, यानी 30 मिनट लगेंगे। 3 और 3, 6 घंटे ये हो गए, आधा घंटा ये हो गया, तो टोटल समय कितना लगा? 6 से ही 1/2 घंटे। 6 से ही 1/2 घंटे। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड। देख लें आप अच्छे से एक बार। नेक्स्ट वन। एक आदमी को 20 किलोमीटर का सफर तय करना था। 1 घंटे 40 मिनट चलने के बाद उसने देखा कि उसके द्वारा तय की गई दूरी बाकी दूरी का 5/7 है। तो उस आदमी की चाल ज्ञात करनी है। देखें आप अच्छे से।
पढ़ लें एक बार अच्छे से। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर बताएं मुझे इसका। सवाल को अच्छे से पढ़िए। एक आदमी को 20 किलोमीटर का सफर तय करना था। 1 घंटे 40 मिनट चलने के बाद उसने देखा कि उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का 5/7 भाग है। शेष दूरी का, अब शेष कितनी बची ये देखिए आप। शेष कितनी बची टोटल यहां से अगर देखा जाए, शेष दूरी अगर 7 है तो उसका 5 भाग बचा, यानी कुल डिस्टेंस यहाँ से कितनी हो गई, 7 और 5 12। 7 और 5 12, यानी 5/12। तो 5/12 × 20, और हमें समय कितना लग रहा है, 1 घंटे 40 मिनट में चल रहे हैं। तो 1 घंटे 40 मिनट, तो 1 घंटा 40 मिनट को क्या लिखोगे आप, 40 यानी 40/60। एक तो 2/3, एक सही 2/3। तो 5/12 × 20 डिस्टेंस इंटू, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगा। ये हो गई आपकी डिस्टेंस। टाइम कितना लगेगा हमें, 1 घंटा 40 मिनट, यानी एक सही 2/3 घंटे, यानी टी बराबर कितना आ जाएगा, 3 × 3 = 2, 5/3। ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 20×5 = 100/12, अपॉन में टाइम तो उल्टा हो जाएगा 3/5। 3 से 12 को काट दिया 4, 4×5 = 20, 20 से 100 को काट दिया, स्पीड कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर। कितनी होगी, 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। देख ले एक बार अच्छे से। 5/12 कैसे आया, यही आपको समझना है। शेष दूरी का 5/7 भाग है। अगर शेष दूरी 7 है तो उसमें से कितनी तय हो गई, 5, यानी कुल दूरी कितनी होगी, 5 और 7 12। और कुल दूरी हमारी कितनी दे रहा है वो, 20 किलोमीटर का सफर तय करना था। तो 5/12 × 20 टोटल डिस्टेंस, 5/12 × 20 कितने समय में तय की इसने, 5/3 घंटे में। तो स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 5 किलोमीटर पर आवर।
नेक्स्ट, 24 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक आदमी ने देखा कि 1 घंटे 20 मिनट चलने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का 7/11 था, तो उसकी चाल क्या थी। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आज की क्लास आज हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट, अगली क्लास आपको इससे आगे और अच्छे क्वेश्चनों की तरह, बेसिक क्वेश्चन थे, इनको आप अच्छे से करिए। नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपकी जो भी समस्याएं हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।